का समर्थन नहीं करते। आप तो शैतानों के साथ खड़े हैं, आप शैतानों के साथ, इजराइल के साथ। जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है, वो वार क्रिमिनल के साथ खड़ा है। क्या बात कर रहे हैं आप? साथ खड़ा है, जो मैसेकर के साथ खड़ा है, पानी क्या कह रहे हैं आप? इजराइल के साथ जो खड़ा है वो शैतान है, वो शैतान है। क्या बात कर रहे हैं आप? शैतान है वो, जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है। आपने और तौकीर रजा में फर्क क्या रह गया? भारत इजराइल के साथ खड़ा है, नहीं, भारत का प्रधानमंत्री खड़ा है, भारत का शासन खड़ा है। क्या भारत शैतान है? आपने क्या बोला ये अभी? नहीं, आई कंडेम इट टोटली। नहीं, भारत कैसे शैतान हो सकता है? भारत खड़ा है, भारत फलस्तीन के साथ खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत फलस्तीन के साथ खड़ा। आपने बोला जो इजराइल के साथ खड़ा है वो शैतान है। भारत का शासन इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? शैतान है, शैतान है। नहीं, आई कंडेम इट टोटली। ओके, मेरे को इस पर रिएक्शन लेना पड़ेगा। आई हैव टू गेट रिएक्शन। डॉक्टर अजय लोग, लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड टू इट दिस। डॉक्टर अजय, जो आप बात कर रहे थे इस्लामिक जिहाद की, देखिए जो आप बात कर रहे थे इस्लामिक जिहाद की, इस आदमी के मुंह पे आ गया। इसी को कहते हैं इस्लामिक जिहाद, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे अपने देश को शैतान कह सकता है। ये होता है इस्लामिक जिहाद, ये होती है सोच। बात करने शदाब साहब, धर्म के नाम पे देश को अपने देश के प्रधानमंत्री को शैतान कहते, ऐसे ऐसे व्यक्तियों के आपको इतनी नफरत है इस देश से। साहब क्यों रहते हैं इस देश में? जाइए यहां से। 57 इस्लामिक देशों ने फिलिस्तीनियों को लेने से मना कर दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी है भारत। अरे भारत आपके बाप का देश नहीं, हमारा देश है। ये भारत आप लोग को, ये भारत आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। ये हमारा क्षेत्र है, लोग साहब। उसको पाकिस्तानियों ने कब्जा किया, उसके लिए आवाज नहीं निकली। तो भारत आप कह रहे हैं किसी के बाप का नहीं है। एक सेकंड शादाब, आप बार बार कह रहे हैं भारत किसी के बाप का नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके बाप दादा सब भारत में है, तो क्यों हमास को अपना बाप कौन मान रहा? आज मुस्लिम देश तो मान नहीं रहे। बिल्कुल, हमास को हमारे यहाँ के लोग कहीं अपने बाप मान के। Get Waris Pathan on screen. Waris Pathan, my humble question to you is, my important question to you is कि असम के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि अगर लगता है ओवैसी साहब को और गाजा की उनको इतनी चिंता है तो लड़ाई लड़ ले गाजा में जाकर। वो who stops it? लड़े गाजा में लड़ाई। देखिए, वो तो एक टेररिस्ट अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए एक्सपोज हो रहे हैं आप लोग। मेक योर पॉइंट। ठीक है, दो चीज मैं बताऊंगा अमीश भाई। वायलेंस का हमने हमेशा से कंडेम किया है। टेररिस्ट और टेररिस्ट जिन्होंने कहा कि आईएसआईएस का जो चीफ है बगदादी जहन्नुम का कुत्ता है, हेल ऑफ डॉग। अब यह देखने वाली बात यह अमीश भाई, जब भारत देश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था ब्रिटिशर से, हमने ब्रिटिशरों को मार के लिए लड़ रहे थे, उसी तरह आज फिलिस्तीन अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है इजराइल से। अब जो ब्रिटिशर के साथ उस वक्त खड़े थे वो आज इजराइल के साथ खड़े, और भारत देश तो पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है। आप ब्रिटिशर के साथ ही खड़े थे, निजाम की आर्मी ब्रिटिशर के साथ ही थी, रजाकार के लोग आजादी के साथ खड़े हुए। अच्छी बात नहीं है ये। देखिए भाई, फिर इसको गाली बकूंगा, फिर बोलूंगा, बोलना नहीं है भाई, फिर बोलना नहीं दूंगा अजय लोग तुमको। एक भी बार सेंसिटिव इशू है, तुम्हारा घर नहीं है, नाटकबाजी करेगा बैठ के। तुम घर में जाकर नाटक दिखाओ, तुम्हारा घर में कॉमेडी शो करो तुम्हारे। अरे सीरियस बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की जान जा रही है, तुमको मस्ती मजाक सुन रही है। मणिपुर में क्यों नहीं जा रहा है तुम? जाओ वहां पे, क्यों चिल्ला रहे हो? जाना नहीं है, करो, जाओ चिल्लाए मजाक करने, बिल्कुल जंग लड़ो। नेशनल टीवी पे बैठ के और मस्ती मजाक कर रहा है। नहीं, कंडेम करो पहले तौकीर रजा को। उठ गया से तौकीर रजा से इत्तेफाक रखते हैं आप। करो जो स्टाइल कर रहा है उसको। सीरियस बीच में बोलने का मकसद क्या है? अरे अमित भाई, पैनलिस्ट की बात से इत्तेफाक रखते हैं। इत्तेफाक रख रहा हूं, मेरे भारत के साथ मैं खड़ा हूं। तुम तो इसराइल के साथ खड़े हो, तुम ब्रिटिशर के साथ खड़े थे। ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे हो, इसराइल के तलवे चाट रहे हो तुम। तलवे चाट रहे हो तुम इसराइल के। इसराइल के तलवे चाट रहे हो तुम। अच्छा, कौन किसके तलवे चाट रहा है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, दिमाग नहीं खराब करना। इजराइल का अमीश भाई मेरे को बोलने दो, अमीश भाई सही बात नहीं है। अच्छा, मैं तो वारिस पठान, अमीश भाई बोलने दो मेरे को। बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूँ। आप बोलने दो। नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप ही बोल रहे थे, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, गेट डाउन करो।
उनका आवाज बंद करो, फेडर डाउन करो, मैं बोलूंगा। देखिए ये मैं बोलूंगा, सुनिए बात मेरी अमीश भाई। नहीं देखिए आप अपनी भारत में ऐसा नहीं चलेगा। वो बोल रहे थे मैं खामोश बैठा था ना, मेरे को क्यों खामोश किया आपने? मेरे को क्यों खामोश किया फिर आपने? क्या दुनिया को दिखाने भी रोका मैंने, उनको भी रोका। अरे वारिस पठान इतना सुनाएगा। अरे सबसे ज्यादा समय आप को मिल रहा है और आप ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। समझ गए? मेरे आवाज से भारी आवाज नहीं है इन लोगों का। अरे मेरी आवाज से भारी आवाज नहीं है इन लोगों का। हाँ, बात यहां पे फैक्ट पे करना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि इजराइल ऑपरेशन है और फिलिस्तीन ऑपरेस्ट है और इंसानियत का तकाजा है कि हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहो। इजराइल जालिम है और नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है। जी इंटरनेशनल वॉर क्राइम ऑफ जस्टिस केस करना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी बंद किया, खाना बंद किया, फ्यूल बंद किया, पानी। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट डॉक्टर अजय। 10 सेकंड डॉक्टर अजय। और मेरा निवेदन है आवाज भारी करने से ज्यादा फैक्ट्स और तर्क को भारी करिए। ओके डॉक्टर अजय 10 सेकंड। आई हैव अ शॉर्टर टाइम, 10 सेकंड्स रिप्लाई। गुस्सा आ गया वारिस जी को। ये इस्लामिक जिहाद की यही सोच होती है जो वारिस पठान और इसके पहले शोएब ने कहा। और जिस ढंग से इन्होंने पूरे भारत मुल्क को शैतान बता दिया, प्रधानमंत्री को शैतान बता दिया, इस देश की 100 करोड़ 140 करोड़ आबादी को शैतान बता दिया, मुझे आश्चर्य लगता है कि ये लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं। Will humanity prevail? अमित जी, एक विनती है हमारे पैनलिस्ट से कि हम भारत के अंदर हिंदू मुसलमान जिस तरह से हमेशा से एकता से रहते आए हैं, एक पड़ोसी मुल्क के अंदर दूर बैठे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।